खूब मजबूरी है गमलों में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और पढ़ना भी नहीं है। नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र सिंह ठाकुर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ राजमंगल टाइम की विशेष सीरीज धर्म मंच में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे घर में कौन-कौन से पौधे लगाने चाहिए और किस दिशा में लगाने चाहिए। उनसे हमारे जीवन में किस तरीके की हरियाली आती है। हमें जीवन में कहाँ सफलताएँ मिलती हैं इन पौधों को लगाने से। तो इसी बिंदु पे आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने-माने ज्योतिष आचार्य हैं, वास्तुशास्त्री डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि डॉक्टर वास्तु के नाम से भी जाने जाते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आप सब लोगों को नमन करता हूँ। आज ठाकुर साहब ने आपके लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट तलाशा है। पहले मैं उनसे बात करता हूँ कि वो क्या आपके लिए लेके आ रहे हैं, फिर उसका जवाब मैं पूर्ण निष्ठा के साथ देने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। आचार्य जी, आज हमारे दर्शकों को वो बताइए, क्योंकि लोग जाने-अनजाने ऐसे पौधे अपने घरों में लगा लेते हैं, जिनका प्रभाव उनके परिवार पे नकारात्मक पड़ता है। उनके जीवन में सफलता की जगह परिस्थितियाँ कठिन और विपरीत होती चली जाती हैं। या ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको वो लगाएँ, उनसे उनके घर में सौंदर्य तो बढ़े ही, पर उनके जीवन का सौंदर्य और उन्नति में भी विकास हो? ऐसा कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, वैसे तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है हम लोगों को। जो 16 महीने 17 महीने गए हैं, मार्च से लेके अगस्त तक का, उसने बहुत कुछ सिखाया है। जब ऑक्सीजन की कमी आई अभी दूसरी वेव में, तो आपने महसूस किया होगा ऑक्सीजन की कमी किस चीजों से आई कि धरती का जो सुख है वो हम ही लोगों ने छीन लिया है। धरती का जो गहना है, इसके ऊपर उगे हुए पेड़ पौधे और दूसरी चीजें हैं, खनिज पदार्थ, जब हम उसका दोहन कर रहे हैं तो फिर हमारे अपने छोटे छोटे घरों के अंदर हम लोगों को इसको लगाना चाहिए। आज आपने जो बात मुझसे पूछी है, वास्तव में इस देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए जरूरत का सामान है। अगर हम अपने घर के अंदर पौधे लगाएं तो सुरक्षा की भावना से भी रखें। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिससे लगाने के बाद नकारात्मकता हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। कुछ पौधे किसी भी अवस्था में वो हमेशा लाभ देते हैं। जैसे आपको बेडरूम के अंदर अगर कुछ पौधे रखने हैं तो आपको हमेशा पाम पौधे रखने चाहिए। बॉटल पाम, ओपन पाम, जैसे भी पाम के पौधे हैं वो लगाने चाहिए। यदि आपके घर में आंगन है तो तुलसी का पौधा वहां पर लगाना चाहिए। और अगर आपके घर के फ्रंट के ऊपर कुछ भी जगह बची है तो वहां पर आपको जिस पौधे से गणेश जी निकलते हैं, जिसको आखा बोलते हैं, सफेद आखा बोलते हैं, कनेर बोलते हैं, वो लगाने चाहिए। उससे घर के अंदर शांति और समृद्धि रहती है। लेकिन मैं पहले भी समय समय पे बताता रहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनरी लगाने से, पौधे लगाने से, लेकिन हल्के पौधे लगाने से हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग फ्लैटों में रहते हैं वो अपनी बालकोनियां चाहे कहीं पर भी हो, साउथ वेस्ट में हो, वेस्ट में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, नॉर्थ वेस्ट में हो, वहां पे गमले, छोटे गमलों के अंदर जरूर हरियाली लगाएं। और मैं तो ये कहता हूं, जो हमारे बेल वाली सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडा है, भिंडी है, गाजर है, वो आपका घिया है, ये चीजें वहां लगा सकते हैं। ये भी आपको लाभ देगा और साथ में आपकी पैसे की बचत करेगा। साथ में जितने भी फूल वाले पौधे हैं वो लगाना बहुत लाभप्रद है। लेकिन कैक्टस, वो कैक्टस जिसके ऊपर फूल नहीं आते, उनको लगाने से बचना चाहिए। और आजकल देख रहा हूं बहुत सारे विलायती गुलाब लगाते हैं। आप बिलीव करिए, विलायती गुलाब में कुछ भी नहीं होता, सिवाय एक आंखों का आकर्षण होता है। लेकिन अगर आपको घर में लगाना है तो चमेली और चंपा लगाइए, देसी गुलाब लगाइए, गेंदा लगाइए। और गेंदे के बारे में बता दूं, यदि आपके पैर में सूजन आ रही है, उसमें जख्म हो जाए, और अगर हम गेंदे के फूल को मसल के उस जख्म पे लगाते तो 3 दिन में वो जख्म भी ठीक हो जाता है। गेंदे के फूल को लोग पहचानते नहीं, लेकिन भगवान शिव पे चढ़ाने वाला भी गेंदा ही होता है। चंपा और चमेली सावन और भादो के महीने में भगवान शिव और श्री कृष्ण जी को चढ़ाए जाते हैं, अर्थात सबसे अच्छे फूलों के अंदर शुमार किया जाता है। और आप साउथ इंडिया में जाइए, वहां पर तो महिलाएं अपने गजरों के अंदर इनको लगाती है। बहुत बड़ी तादाद में इसका मार्केट है। तो अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट से लेके आप वेस्ट तक और साउथ तक, साउथ के अंदर भारी पेड़ लगाइए, साउथ वेस्ट में बहुत भारी पेड़ लगाइए। अगर आपको घर के अंदर नीम और पीपल है
तो आप मन के अंदर कोई भी दुर्भाव पैदा मत करें। आप उनको लगा सकते हैं, लेकिन इनकी जो नीचे की जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है, जिससे मकान टूटने का खतरा होता है, इसलिए मना किया गया है। बाकी कोई खतरा नहीं है। आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए और घर के हर क्षेत्र में लगाइए, मगर घर के बीच के वाले क्षेत्र में आज जो स्थान लॉबी ने ले लिया है, उस आंगन के अंदर तुलसी का पौधा लगाना और शाम के वक्त में सूरज छिपते पे वहां पर एक घी का दिया जलाना पूरे घर को ऊर्जावान बना के रखता है। तो नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत करें, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, फिर आप साउथ में लगाइए और आखिर में वेस्ट में लगाइए। इस प्रकार अपनी पौधों की गणना कीजिए। सबसे हल्के पौधे नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, उससे भारी नॉर्थ वेस्ट में लगाइए। नॉर्थ के अंदर पानी का स्थान रखिए, वहां पर आप चमेली वगैरह के पुष्प लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, फूल वाले लगा सकते हैं। और साउथ वेस्ट के अंदर जितने बड़े पेड़ हैं जहां से हमको छाए मिलती है वो लगाने चाहिए। लेकिन आपको मिर्ची का, अनार का पौधा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी घर के अंदर पैदा करते हैं। यह है आज का आपकी बात का उत्तर। अच्छा, कई बार कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हानिकारक बहुत ज्यादा होता है। लोग कटीले पौधे लगा लेते हैं, कैक्टस लगा लेते हैं, तो इनका नकारात्मक प्रभाव जीवन पे पड़ता है क्या? कुछ कैक्टस लगाना देखिए या भाई साहब, जो भी चीज हार्मफुल है, शरीर को नुकसान देने वाली है, तो वो तो हमेशा नुकसान देगी देगी। जो कटीले तार होते हैं, कटीले फूल होते हैं, कटीले, ऐसे तो गुलाब भी कटीला होता है, लेकिन आप देखेंगे नीचे के नीचे छोड़ देते हैं, खाली जो जिसके अंदर कांटे नहीं होते वो वाला गुलाब हम काट लेते हैं। अगर वो अच्छा होता तो हम नीचे से नहीं लेते उसको। अर्थात हर चुभने वाली चीज वो तो बुरी होती है, नेगेटिविटी देती है, शरीर को नुकसान देती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, जो नोकीली चीजें हैं, कैक्टस नोकीला होता है, लेकिन जो गुलाब है वो भी कैक्टस की श्रेणी में ही आता है। आप गुलाब को उससे अलग प्रजाति नहीं है, कैक्टस की एक भाषा है, जिसमें भी कांटे होते हैं वो सब कैक्टस की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी कैक्टस फूलों वाला है वो हमेशा लाभ देने वाला होता है। कैक्टस में ऊर्जा बहुत होती है, एनर्जी बहुत होती है, लेकिन इसका शारीरिक नुकसान होने की वजह से ये घर में नहीं लगाया जाता। जैसे कि अभी आचार्य जी ने आप सभी को बताया कि घर एक आराम देने वाला, एक आपको आपकी ऊर्जा को जगाने वाला स्थान है। तो ऐसे स्थान पे जहां तक भी संभव हो सके, क्योंकि आज के दौर में न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, छोटे छोटे घर लोगों के पास आ चुके हैं, तो ऐसे घरों में अगर आप घर को घर वाली फीलिंग देना चाहते हैं, घर एक मंदिर वाला एहसास आप कराना चाहते हैं, तो कोमल, हल्के, बेलदायक पौधे अपने घरों में लगाइए। उससे आपके घर में सौम्यता, आराम, स्नेह बना रहेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। जैसे कि अभी आचार्य जी ने बताया, अब समय हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। अगले एपिसोड में एक बार फिर आचार्य जी के साथ मुलाकात होगी, एक नए बिंदु के साथ, ताकि आप अपने जीवन की सीढ़ियों में, सफलता में आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए आचार्य जी को बहुत बहुत नमस्कार। आचार्य जी, नमस्कार, नमस्कार।